शिव का भोलेनाथ रूप। शिव को हमेशा से बहुत शक्तिशाली माना गया है, पर साथ ही साथ वे ऐसे हैं जो दुनिया के साथ चालाकी या कपट नहीं कर सकते। इसीलिए शिव के एक रूप को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे बच्चों जैसे हैं। भोलेनाथ का मतलब है भोला भाला या अनजान, अज्ञानी। आप देखते होंगे कि ज्यादातर बुद्धिमान लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी बुद्धिमत्ता छोटी छोटी चीजों में नहीं लगाते हैं। चालाकी, धूर्तता और चतुराई निचली स्तर की बुद्धि में होती है, जो दुनिया में किसी बुद्धिमान व्यक्ति को आसानी से बेवकूफ बना सकती है। पैसे या समाज के स्तर पर इसका कुछ महत्व हो सकता है, पर जीवन के स्तर पर इसका कोई मतलब नहीं होता। हम जब बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो ये सिर्फ होशियारी के बारे में नहीं होती है। हम जीवन के उस आयाम को पूरे प्रवाह में बहने देने की बात कर रहे हैं जो जीवन को संभव बनाता है। शिव भी ऐसे ही है। वे कोई मूर्ख नहीं है, पर वे छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। शिव का नटराज रूप, नृत्य के भगवान का रूप। नटेश या नटराज शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। मैं जब स्विट्जरलैंड की CERN में गया, जो सारी दुनिया की एक खास भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है और जहां परमाणुओं पर अनगिनत प्रयोग किए जाते हैं, मैंने देखा कि प्रवेश दरवाजे के सामने नटराज की एक मूर्ति लगी है। ये इसलिए कि उनको लगा कि वे वहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसके इतने ज्यादा नजदीक इस मानव संस्कृति में कुछ और नहीं है। नटराज उस प्रचुरता और सृष्टि रचना के नृत्य के प्रतीक है जो चिरकाल की स्थिरता से स्वयं बनी है। चिदम्बरम मंदिर में जो नटराज है वे बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि आप जिसे चिदम्बरम कहते हैं वह संपूर्ण स्थिरता ही है। इस मंदिर के रूप में उसी का पवित्र रूप दर्शाया गया है। हमारी जो भी शास्त्रीय कलाएं हैं वे इसी संपूर्ण स्थिरता को मनुष्य में लाने के लिए हैं। बिना स्थिरता के सच्ची कला हो ही नहीं। अर्धनारीश्वर रूप, सामान्य ढंग से शिव को संपूर्ण पुरुष कहा जाता है, पर उनके अर्धनारीश्वर रूप में उनका आधा भाग एक पूर्ण विकसित स्त्री का है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर के पुरुष और स्त्री सही ढंग से मिलते हैं तो आप अति आनंद की हमेशा रहने वाली स्थिति में होंगे। अगर आप इसे बाहर से करने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता और उसके साथ मुश्किलें आती है, और यह नाटक हमेशा चलता रहता है। यहाँ पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मतलब शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री नहीं है। ये कुछ खास गुण हैं। मूल रूप से ये दो व्यक्तियों के मिलने की इच्छा की बात भी नहीं है, पर जीवन के दो आयामों के मिलने की इच्छा की बात है। बाहर से भी और अंदर से भी। अगर आप इसे अंदर से हासिल कर लेते हैं तो बाहर की ओर ये 100% आपके चयन से होगा, नहीं तो बाहरी रूप एक भयानक मजबूरी बन जाएगा। ये एक प्रतीकात्मक बात है, ये दिखाने के लिए कि अगर आपका अस्तित्व पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो आप आधे पुरुष और आधे स्त्री होंगे, ना कि कोई नपुंसक पर एक पूर्ण पुरुष और एक पूर्ण स्त्री। तब ही आप एक पूर्ण मनुष्य होंगे।